वेलकम फ्रेंड, आज मैं आ गया आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेकर। आज का जो प्रोजेक्ट है वो वेरी सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे जो सर्किट बोर्ड आपको दिख रहा है इसका नाम है एलईडी चेजा सर्किट। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद भी 2-3 वीडियो आएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो वो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस सर्किट को डिटेल्स में जान लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एलईडी, दो आईसी एंड कुछ कंपोनेंट। पहले देख लेते हैं इसका काम क्या है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव देने के लिए वायर सोलर सप्लाई देने के लिए वायर सोलर 5 वोल्ट के आस मैं यहाँ पे 5 वोल्ट के आसपास इफेक्ट को फास्ट या स्लो कर सकते हो। दे रहा हूँ। सप्लाई देते ही सर्किट काम करना शुरू कर चुका है। यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है यही है एलईडी चेजा सर्किट का काम। आप इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके इस इफेक्ट को फास्ट या स्लो कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं जैसे इसे रोटेट कर रहा हूँ एलईडी फास्ट स्लो हो रहा है। तो चलिए इस सर्किट बोर्ड में जो आईसी है एलईडी है कैसे काम कर रहा है उसको डिटेल्स में जान लेते हैं। अब देख सकते हो ये है इस एलईडी चेजा सर्किट का सर्किट डायग्राम। एंड यहाँ पे जो मेन आईसी है CD4017 ये है एक 16 पिन आईसी एंड इसको कहते हैं काउंटर आईसी। ये 0 से 9 तक काउंट कर सकता है, मतलब ये 10 चैनल काउंटर आईसी है। तो चलिए ब्रेडबोर्ड में देख लेते हैं ये काउंटर आईसी कैसे काम करता है। सर्किट डायग्राम में जो ए पार्ट है इस पार्ट को पहले ब्रेडबोर्ड में करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं पहले आईसी पिन 13, 15 एंड 8 को नेगेटिव पे जोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे पिन 14 एंड ग्राउंड के साथ एक 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड एक 150 के रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों कंपोनेंट सर्किट बोर्ड में नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये काउंटर ऐसे कैसे काम करता है इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मैनुअली सिग्नल दूंगा, इसलिए अभी यहाँ पे इस दोनों कंपोनेंट का ज़रूरत है लेकिन बाद में इसे निकाल लूँगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एलईडी कनेक्शन करूँगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट एलईडी है वो आईसी पिन 3 के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड जो एलईडी है वो आईसी पिन 2 के साथ है। थर्ड एलईडी है आईसी पिन 4 के साथ, मतलब एलईडी का सीरियल एंड आईसी का पिन का सीरियल सेम नहीं है। इसको ध्यान से कनेक्ट करना होगा तो मैं इसे कर लेता हूँ। मेरे पास एक एलईडी बोर्ड है, अरे है इसका कॉमन नेगेटिव वायर। कॉमन नेगेटिव को नेगेटिव पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एलईडी 1 को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 3 में, सेकेंड एलईडी को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 2 में, थर्ड एलईडी को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 4 में, फोर्थ एलईडी को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 7 में, फिफ्थ एलईडी को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 10 में, एलईडी 6 को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 1 में, एलईडी 7 को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 5 में, एलईडी 8 को कनेक्ट करना होगा आईसी पिन 6 में। इस तरीके से आईसी पिन 9 एंड 11 पे लास्ट का जो 2 एलईडी उसको कनेक्ट करना होगा। इस कनेक्शन को सही से करना होगा, नहीं तो एलईडी सीरियल बाय सीरियल नहीं जलेगा। तो हमारा एलईडी का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। इसको सप्लाई देने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे 2 वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ एंड आईसी पिन 14 में एंड पॉजिटिव में 2 जम्पर वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सर्किट को पावर दे रहा हूँ। अब देख सकते हो पावर देते ही यहाँ पे एक एलईडी ग्लो हो रहा है एंड आप यहाँ पे एलईडी को फॉलो कीजिए। जब मैं यहाँ पे आईसी पिन 14 के साथ जो वायर है एंड पॉजिटिव के साथ जो वायर है इस दोनों को एक साथ टच कर रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे एलईडी एक एलईडी से दूसरे एलईडी में शिफ्ट हो रहा है, मतलब अब समझ रहे हो जितना बार मैं टच करूंगा यहाँ पे एक एक करके शिफ्ट हो रहा है। मैं इसको जितना फास्ट करूंगा एलईडी भी फास्ट शिफ्ट होगा, इससे फास्ट मैं यहाँ पे सिग्नल नहीं दे सकता हूँ। इस तरीके से एक काउंटर ऐसे काम करता है, मतलब पिन 14 में जब पॉजिटिव सिग्नल मिलता है ये काउंट एक एक करके इंक्रीज होता है एंड मैक्सिमम 10 तक ये
काउंट कर सकता है। तो आप देख सकते हो जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल पिन 14 में दे रहा हूँ, यहाँ पे एलईडी 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके शिफ्ट हो रहा है। फास्ट सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें चाहिए एक आईसी जिसका नंबर है NE555, जो बहुत ही पॉपुलर आईसी है। आप डायग्राम पे देख सकते हो, यहाँ पे है एक 555 आईसी एंड कुछ कंपोनेंट, एंड इस पार्ट से सिग्नल जनरेट होता है एंड सिग्नल को CD4017 आईसी में ट्रांसफर करता है। तो चलिए आप इस 555 आईसी को इस्तेमाल करके एक सिग्नल जनरेटर सर्किट बना लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसको ऑलरेडी बना कर रखा है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। आईसी पिन 1 एंड 2 के बीच एक कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा जिसका वैल्यू हो 10 माइक्रोफैराड। आईसी पिन 2 एंड 6 को जंपर करना होगा। आईसी पिन 3 से सिग्नल आउट होगा। आईसी पिन 4 एंड 8 को जंपर करना होगा। आईसी पिन 6 एंड 7 पे एक 10 के या 20 के का एक पोर्ट को कनेक्ट करना होगा एंड आईसी पिन 7 एंड 8 पे एक 10 के का रजिस्टर कनेक्शन करना होगा। बस यही था इसका कनेक्शन। तो चलिए आप चेक करके देखते हैं ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। डायग्राम पे जो कनेक्शन है यहाँ पे मैं सेम टू सेम कनेक्शन किया हूँ। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक एलईडी का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद इस आईसी को सप्लाई देता हूँ। आप देख सकते हो सप्लाई देती है, यहाँ पे जो एलईडी है ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है इसको रोटेट करके इसका आउटपुट सिग्नल को चेंज कर सकते हो। मैं जैसे ही पॉट को रोटेट कर रहा हूँ इसका ब्लिंकिंग का जो स्पीड है ये तेज हो रहा है। मैं जैसे ही पॉट को एकदम लो कर रहा हूँ ब्लिंकिंग स्लो हो रहा है, एंड जैसे ही मैं इसको फुल कर रहा हूँ ये ब्लिंकिंग स्टॉप हो रहा है। एक्चुअल में ये स्टॉप नहीं है, ये बहुत ही तेजी से ब्लिंक कर रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। मतलब इस पॉट को एडजस्ट करके आउटपुट सिग्नल को एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा सिग्नल जनरेटर सर्किट काम कर रहा है। अब क्या करता हूँ, इसी सिग्नल को CD4017 आईसी में देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पिन 14 का जो वायर है उसको डायरेक्ट 555 आईसी का पिन 3 में कनेक्शन करता हूँ और उसके बाद 555 आईसी को सप्लाई देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर देते ही सर्किट काम कर रहा है। आप चेक करके देखते हैं यहाँ पे जो पॉट है इस पॉट को एडजस्ट करके जो एलईडी का जो इफेक्ट है वो चेंज होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैं जैसे ही पॉट को एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इफेक्ट चेंज हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है एंड स्लो भी हो रहा है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए और एक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने इस्तेमाल किया है 10 पीस एलईडी, लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे 4 पीस एलईडी को इस्तेमाल करना वो भी आप कर सकते हो। सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। यहाँ पे आईसी पिन 15 को जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया था उसको निकाल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो 4 एलईडी इस्तेमाल करना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 4 एलईडी को छोड़ के जो 5th नंबर जो एलईडी आपने कनेक्ट किया है आईसी के जो पिन के साथ, उस पिन के साथ इस आईसी पिन 15 का कनेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पे 4 एलईडी को चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो 5th एलईडी कनेक्टेड है आईसी पिन 10 के साथ, तो मैं यहाँ पे आईसी पिन 10 को आईसी पिन 15 के साथ जोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हो पावर देते ही यहाँ पे सिर्फ 4 एलईडी काम कर रहा है। मैं यहाँ पे स्पीड को भी एडजस्ट करके दिखाता हूँ। सेम तरीके से आप फास्ट 3 एलईडी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, 4th नंबर पर जो एलईडी है उस पिन पे पिन 15 का कनेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पे पिन 7 पे पिन 15 को जोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हो अब ये फास्ट 3 एलईडी काम कर रहा है। सेम तरीके से अगर मैं आईसी पिन 4 में पिन 15 का जोड़ लेता हूँ तो अब ये फास्ट 2 एलईडी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप जितना चाहो मैक्सिमम 10 तक आप एलईडी को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से पिन 15 को नेगेटिव पे जोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हो फिर से सभी एलईडी काम कर रहा है। एंड यहाँ पे जो मैं पिन 14 पे एक कैपेसिटर एंड एक रजिस्टर कनेक्ट किया था उसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है अभी। तो आप देख सकते हो इसको निकालने के बाद भी ये काम कर रहा है। बस इस तरीके से काम करता है ये एलईडी चेंजर सर्किट। नेक्स्ट वीडियो में सेम प्रोसेस पे एक अलग प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। बस यही था आज का वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।